आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक व्हेन सेंटर इज एट द ओरिजिन। कहते हैं आप क्या फाइंड आउट करें, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। कॉनिक की इक्वेशन निकालिए जब आपका सेंटर क्या है, ओरिजिन पर हो। लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सिंस सेंटर ऑफ कॉनिक इज एट द ओरिजिन, कहते हैं जो सेंटर होता है कॉनिक का वो ओरिजिन पे होता है। देयर फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द कॉनिक देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट। तो एक अनदर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा -x1 -y1 ऑन इट। कहते हैं कि जब सेंटर होगा कॉनिक का ओरिजिन पर और एक पॉइंट होगा आपका x1 y1 कॉनिक के ऊपर, तो एक दूसरा पॉइंट भी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा -x1 y1। तो आप x1 y1 को इस कॉनिक में पुट कर दीजिए। देखिए x की जगह x1 आ गया, ए x1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1, y की जगह y1 डाल दिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, ए x1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस बी y1 स्क्वायर माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 प्लस इक्वल टू 0। एक बार तो आपने कॉनिक की ही इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दिया, एक बार -x1 y1 पुट कर दिया, फिर आपने थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। कहते हैं एज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल कॉनिक x1 y1 लाइंग ऑन इट। तो 1 में ये लाई करेगा, तो जब 1 में लाई करेगा तो यहाँ से क्या होगा, कहते हैं एज द रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट कब ट्रू होगा, फॉर ऑल पॉइंट, हर पॉइंट के लिए x1 y1 के लिए जो लाई करेंगे 1 में। तो यहाँ से आपका g 0 आ जाएगा और f भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट में जब ये पॉइंट लाई करेगा आपका तो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको किस तरह से करेंगे, gx1 को क्योंकि ये रिज़ल्ट हर पॉइंट के लिए ट्रू होगा x1 y1 के, तो ये फर्स्ट में भी कहते हैं लाई करेगा। तो फर्स्ट में किस तरह से आप इस इक्वेशन को कर सकते हो कि आपका g भी 0 आए और f भी 0 आए, क्योंकि इसमें सिर्फ gx1 है और fy1 इक्वल टू 0 है। जब आप gx1 और fy1 को 0 डाल देंगे तो आपका क्या 0 और fy 0 आ जाएगा। बताइए, ये तो रिज़ल्ट निकाला है ना इन्होंने, ये रिज़ल्ट निकाला है कि ये रिज़ल्ट ट्रू होगा हर पॉइंट के लिए जब ये 1 में लाई करते हैं। अगर ये 1 में लाई करते हैं तो इसको पुट कर दीजिए, g इज़ इक्वल टू 0 और f इज़ इक्वल टू 0 इसके अंदर। तो जब आपने g और f को 0 कर दिया यहाँ पर, तो आपकी इक्वेशन सिर्फ ये बच जाएगी। ठीक है, c को इधर ले जाइए, फिर आप -c से डिवाइड कर दीजिए। इसको आप क्या बोलते हैं, a बाय -c को कैपिटल A, 2h बाय -c को क्या बोलेंगे, 2 को तो एज इट इज़ रखेंगे, h बाय -c को कैपिटल H और b बाय -c को कैपिटल B। कहते हैं एंड इज़ रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉनिक विद सेंटर एट द ओरिजिन। ये जो इक्वेशन है आपकी आ गई है, इक्वेशन कॉनिक की, जहाँ पे आपका सेंटर ओरिजिन पे होगा। नोट है, इन द इक्वेशन ऑफ कॉनिक व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y होगा। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन, आपने इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन के। ऑल्सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। इस इक्वेशन, इसकी ये थ्योरम भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। लेट x1 y1 बी द सेंटर ऑफ कॉनिक। आपने x1 y1 सेंटर मान लिए कॉनिक के। शिफ्ट द ओरिजिन टू पॉइंट x1 y1 एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। लेट x डैश y डैश आपने क्या माने हैं, कोऑर्डिनेट्स माने हैं ऑफ द पॉइंट x y के न्यू ओरिजिन में। ये न्यू ओरिजिन में माने हैं और ये आपके थे पहले। तो देखिए इसका सेंटर का पॉइंट तो था x1 y1, फिर कहते हैं क्योंकि मान लिया है और आपने अपने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है, ये आपके न्यू सिस्टम के हैं कोऑर्डिनेट। देन पुटिंग x को आप क्या पुट करेंगे, x1 प्लस x डैश, y को y1 प्लस y डैश। फर्स्ट इक्वेशन में आप इसे पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, a x डैश का स्क्वायर प्लस 2h x डैश y डैश प्लस b y डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a x1 प्लस h x1 प्लस g इंटू में दिस इक्वेशन बनाने के बाद ये जो आपकी होगी एज द सेंटर ऑफ कॉनिक इज़ द न्यू ओरिजिन पे आ गया।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश इन टू मस्ट वैनिश सेपरेटली, वैनिश हो जाएंगे। तो एक्स और वाई का जो एक्स डैश और वाई डैश का कॉम्बिनेशन को वैनिश करना है तो उनको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे इनको x1 y1 के लिए। ये आपने 10th क्लास में भी सीखा है रूल। क्या होता है, इसको आप ऊपर रखेंगे x1 को, फिर y1 को, और यहाँ पर 1 लेंगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आप एफ एच माइनस में बी जी। जब सेकंड वाला करेंगे y1 वाला तो पहले ये वाला होता है जी एच माइनस ए एफ। इसको फिर जब करेंगे तो ए एफ ए बी माइनस एच स्क्र, x1 निकल जाएगा आपका एफ एच माइनस बी एच बाय में ए बी माइनस एच स्क्र। फर्स्ट और लास्ट को लेके सेकंड और लास्ट को लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपके सेंटर के पॉइंट्स आ गए x1 और y1 के। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। अब हमने डिटरमाइन करना है कॉनिक की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई डैश प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ आपकी कॉनिक की इक्वेशन कहाँ थी, सेकंड इक्वेशन ये वाली है आपकी कॉनिक की इक्वेशन। इससे आपने रिड्यूस करना है, कॉनिक की इक्वेशन निकालनी है आगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। c1 क्या होता है आपका, फॉर्मूला है निकालने का आपका ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस 2g एक्स वन प्लस 2f वाई वन प्लस c। x1 को बाहर ले लीजिए, इसको ब्रेक करेंगे हम 2h एक्स वन वाई वन को h एक्स वाई वन प्लस एच एक्स वाई वन में। यहाँ से x1 कॉमन ले लेंगे, फिर y1 कॉमन ले लेंगे, y1 जिन टर्म्स में से आ रहा है, फिर जी एक्स1 वाली टर्म लिखेंगे एफ वाई वन प्लस सी की। ये पूरा होता है 0 के इक्वल, ये भी होता है 0 के इक्वल थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। जी एक्स1 प्लस एफ वाई वन प्लस सी आ जाएगा। x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए डेल्टा बाय में ए बी माइनस एच स्क्वायर। डेल्टा कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। हैंस द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। जहाँ पे c1 आपका क्या होता है, जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी ऑफ x1 y1 बीइंग द सेंटर। ये आपने ऊपर निकाला भी था, देखिए ठीक है। नोट है इसमें, द एक्सप्रेशन ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसे आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको आप बोलते हैं डेल्टा के इक्वल। बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजन हाईएस्ट डिग्री टर्म्स रिमेन अनचेंज। जब आप ओरिजन को शिफ्ट करते हैं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म अनचेंज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई, अगर एफ ऑफ एक्स वाई आपका ये है, इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, देन सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग। सेंटर कैसे निकालेंगे आप, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स को 0 पुट करके और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को 0 पुट करके। समरी ऑफ रिजल्ट्स, ये आपके रिजल्ट्स की समरी है आगे। इक्वेशन ऑफ कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रेफर टू सेंटर एज ओरिजन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। कहते हैं इक्वेशन कॉनिक की रेफर टू सेंटर एज ओरिजन ये होती है आपकी। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी जाती है। वेयर x1 y1 होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ कॉनिक। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में भी होता है। अगर डेल्टा को 0 ले लेंगे और ए बी माइनस एच स्क्वायर को 0, तो ए बाई एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ के इक्वल हो जाएगा। x1 हो जाएगा एफ एच माइनस बी जी बाय में ए बी माइनस एच स्क्वायर, y1 हो जाएगा जी एच माइनस ए एफ बाय में ए बी माइनस एच स्क्वायर, रिड्यूसेस टू द फॉर्म 0/0 एंड द इक्वेशन आर आइडेंटिकल। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी आइडेंटिकल होती हैं। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटर्स होंगे, ऑल लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, सभी आपके स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, एक्स प्लस बी वाई एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0। हैंस द कॉनिक रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स बोथ पैरेलल टू द लाइन ऑफ सेंटर्स। इफ डेल्टा 0 हो, ए बी माइनस एच स्क्वायर पहले 0 था, अब नॉन 0 होगा, देन इक्वेशन ऑफ कॉनिक रिड्यूसेस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0 आ जाएगा। इस केस में जो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अगर डेल्टा 0 है, ए प्लस बी 0 है, देन द कॉनिक रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को। अगर डेल्टा नॉन 0 है, ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 है, देन द पॉइंट गिवन बाय x1
y1 डिटरमाइनिंग द सेंटर गोज टू इन्फिनिटी एंड द कॉनिक रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। पुट करेंगे एच स्क्वायर को ए बी और एच को ए बी का अंडर रूट इन जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक में। थश इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकेंड डिग्री टर्म्स फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ़ डेल्टा नॉन जीरो ए इज इक्वल टू बी, एच को जीरो, तो इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी इसमें, डैट इज दिस विच जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी और रियल और इमेजनरी। इफ़ डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉन जीरो, द इक्वेशन जो है इस फॉर्म की होगी, रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को और हाइपरबोला को अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन जीरो हो। नेक्स्ट आपका रिजल्ट है, इफ डेल्टा नॉन जीरो ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन द कॉनिक रिड्यूसेस टू ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है। टू फाइंड द एस एम रोट, अगर आप एस एम रोट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास कॉनिक दिया हुआ है, सिंस द इक्वेशन टू द एस एम रोट डिफर्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक बाय ए कांस्टेंट, कहते हैं जो इक्वेशन होती है एस एम रोट की वो डिफर होती है इक्वेशन ऑफ कॉनिक से एक कांस्टेंट से। हैंस द इक्वेशन ऑफ एस एम रोट कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन ऑफ एस एम रोट कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2, इसमें बस एक कांस्टेंट लैम्डा ऐड कर देंगे। बट इक्वेशन 2 मस्ट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, कहते हैं जो इक्वेशन 2 है वो पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगी। तो ए बी इंटू में सी प्लस लैम्डा प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी प्लस लैम्डा इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। और ए बी सी तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, थच द इक्वेशन सेकंड ऑफ द एस एम रोट की आ जाएगी आपकी ये। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला की निकालनी है तो ये हो जाएगी। ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि कंजुगेट हाइपरबोला की ये होती है, एस एम रोड्स की ये होती है। वर्किंग रूल आपको लर्न रखने हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए वर्किंग रूल क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल इक्वेशन ये होती है, डेल्टा निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैंने बता दिया, जिसको आप ऐसे भी लर्न रख सकते हैं। फर्स्ट केस है, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो क्या होगा, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को जब ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, हाइपरबोला को जब ये लेस देन जीरो है। अब कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जब ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो है और ए प्लस बी जीरो के इक्वल है। पैराबोला को जब ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। सर्कल बनेगा जब ए बी के इक्वल है और एच जीरो के इक्वल है। ये तो नॉन जीरो के केस में थे। अब जीरो के केस में क्या होगा, अगर डेल्टा जीरो है तो ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगी, ए माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो के केस में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो के केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो के केस में। थैंक यू स्टूडेंट्स।